हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, जो कि है चैप्टर नंबर 6 जियोग्राफी का। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस पिक्चर में आपको अर्थ का सरफेस दिखाई दे रहा है, राइट। और इस पिक्चर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, उसमें वेरिएशन है। और ये वेरिएशन क्यों है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है। लैंड फॉर्म क्या है? नेचुरल शेप्स हैं या फीचर्स हैं अर्थ के सरफेस के, यानी कि इनको हमने नहीं बनाया है, ये फीचर्स या शेप्स जो है वो नेचुरली बनी हुई हैं। तो ये जो नेचुरली फॉर्म्ड फीचर्स हैं अर्थ के सरफेस के, वो किसका रिजल्ट है? ये दो प्रोसेसेस का रिजल्ट होती है। पहला प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस, राइट। तो इंटरनल प्रोसेस क्या है? इंटरनल प्रोसेस वो फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, राइट। अर्थ के सरफेस के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, जो कंटिन्यूस मूवमेंट चलते रहते हैं, जिनकी वजह से या तो अर्थ का सरफेस अपलिफ्ट यानी कि ऊंचा हो जाता है या फिर सिंक हो जाता है, नीचे धंस जाता है। सो इन्हीं चेंजेस को, इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। दूसरा टर्म आता है एक्सटर्नल प्रोसेस। सो एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस के बाहर होते हैं, राइट। सो ये प्रोसेसेस अर्थ के सरफेस के बाहर होते हैं और ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन रीबिल्ड करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं नए नए लैंडफॉर्म्स का, यानी कि जो लैंडफॉर्म पहले से ही मौजूद है उसमें चेंजेस हो जाते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से, राइट। इसमें एक टर्म आता है इरोजन। तो इरोजन क्या है? वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। इरोजन का मतलब क्या हुआ कि रिमूव हो जाना मटेरियल का। अर्थ का जो सरफेस है, सरफेस पर जो मटेरियल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और वो रिमूव होकर कहीं तो जाते होंगे ना, जहां जाकर वो इकट्ठा हो रहे हैं, राइट। उसे हम क्या कह देते हैं? डेपोजिशन कह देते हैं। डेपोजिशन का मतलब बेसिकली गैदर, इकट्ठा होना, कलेक्ट होना कहीं पर जाके। तो ये जो डेपोजिशन है ये क्या है? प्रोसेस रिबिल्ड करने का, अर्थ के सरफेस को रिबिल्ड करने का। यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस है, बेसिकली हम तो नहीं करते हैं, बट जिस प्रोसेस से अर्थ का सरफेस दोबारा से बिल्ड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो कौन कैरी आउट करता है, किसकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रनिंग वाटर, यानी कि हमें पता है रिवर्स जो है वो अपने साथ मटेरियल लेकर चलती हैं। देन आइस, रिवर ऑफ आइस जो है वो भी इरोड करने में मदद करती है, डेपोजिशन में हेल्प करती है। एंड थर्ड फैक्टर आता है विंड, यानी कि हवा। हवा भी हमें पता है अपने साथ मटेरियल्स को लेकर चलती है और उन्हें डिपॉजिट कर देती है। तो ये तीनों ही जो चीजें हैं वो क्या करती हैं? इरोजन और डेपोजिशन में हेल्प करती हैं और अर्थ के सरफेस को रिबिल्ड कर देती हैं। नेक्स्ट वी हैव डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? तो एलिवेशन का मतलब है, सपोज दिस इज द सरफेस, मैं यहाँ पर अगर खड़ी हो जाती हूँ, राइट। सो यहाँ से जो भी हाइट है, कितना ऊंचा है, इस ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? एलिवेशन कहेंगे। और स्लोप क्या होता है? ढलान, राइट। सो एलिवेशन यानी ऊंचाई और ढलान के हिसाब से इन दोनों चीजों को नजर में रख के हम जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। किन पार्ट्स में? माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज में, राइट। सो सबसे पहले पढ़ते हैं माउंटेन्स क्या है। तो ये क्या है? नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ है, यानी कि अर्थ का नेचुरली हाई हो जाना, एलिवेट हो जाना, राइट। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? माउंटेन कहेंगे। तो ये वो लैंडफॉर्म है जो अर्थ के नेचुरली जो है वो अपने आप ही ऊंचाई पर बने हुए हैं। कुछ कुछ माउंटेन्स तो इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं, क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाता है, कोल्डर हो जाता है, राइट। ग्लेशियर्स, एक टर्म आता है ग्लेशियर्स, इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। ग्लेशियर्स क्या है? फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं क्लाइमेट ठंडा हो जाता है, राइट। सो माउंटेन्स जो कि इतनी ऊंचाई पर है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से रिवर्स जो है वो फ्रीज हो जाती है, उनका जो पानी है वो जम जाता है और उन्हीं जमी हुई रिवर्स को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है रेंज। तो रेंज क्या है? माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये माउंटेन्स जो है वो अरेंज हैं एक पर्टिकुलर लाइन में, यानी कि एक चेन बनी हुई है इन माउंटेन्स की। तो इसी चेन को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे हिमालयाज जो कि इंडिया में है, एल्प्स जो कि यूरोप में है, एंड एंडीज, ये क्या है, ये बेसिकली माउंटेन, एंडीज साउथ अमेरिका में है। तो ये जो तीनों माउंटेन्स के नेम आप देख रहे हैं, इनको आपने कभी भी हिमालयन माउंटेन नहीं पढ़ा होगा, ये हिमालयन रेंज, एल्प्स रेंज एंड एंडीज रेंज, यानी कि ये क्या है, ये माउंटेन की रेंज है। माउंटेन्स अपनी शेप और हाइट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वोल्केनिक माउंटेन्स, राइट। सो फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स हैं जो कि कैसे फॉर्म हुए हैं, अर्थ की जो क्रस्ट की लेयर्स हैं जब वो फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन के प्रोसेस से जब ये जो अर्थ की लेयर्स हैं ये फोल्ड हो जाती है, आपस में फोल्ड हो जाती है, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, ये क्या फॉर्म करती है, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म करती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर ये सी का एरिया हमें दिख रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन इनटू रॉक्स, रॉक्स जो है वो कंप्रेस हो गई हैं, और जब प्लेट मूवमेंट होता है, कंप्रेशन होता है अर्थ के अंदर से, इंटरनल प्रोसेस जब होता है तो क्या फॉर्म हो जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हो जाते हैं। सो फोल्ड माउंटेन्स अगेन दो तरह के हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड बेसिकली नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो माउंटेन्स है ये पुराने माउंटेन्स हैं, और यंग माउंटेन्स कैसे हैं, ये नए माउंटेन्स है, राइट। सो ओल्ड माउंटेन्स क्या है, जो बहुत 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 टाइम पहले बने हुए हैं, तो इनकी जो हाइट है ना वो डे बाय डे वेदरिंग और इरोजन की वजह से कम होती जाती है। और ओल्ड माउंटेन्स जो है इनकी पीक्स हमें कैसी देखने को मिलेगी, इनकी पीक्स हमें राउंडेड देखने को मिलेगी, राइट, अनलाइक द माउंटेन्स जिनकी पीक्स हमें बिल्कुल पॉइंटेड दिखाई देती है। पॉइंटेड वाले कौन से होते हैं, वो यंग होते हैं, अभी बताती हूँ उनके बारे में भी। तो ओल्ड माउंटेन्स जो है वो बहुत पहले फॉर्म हुए थे, ये जो है न्यू माउंटेन से लोअर होते हैं, थोड़े कम हाइट के होते हैं, इनकी जो पीक है वो राउंडेड होती है क्योंकि वहां पर कॉन्टिन्यूसली वेदरिंग और इरोजन होता जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, अरावली रेंज जो कि इंडिया में है, देन अपलाचन जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और यूराल माउंटेन्स जो कि है रशिया में, यानी कि यूरेशिया के बीच में पड़ते हैं ये। तो ये जो माउंटेन्स हैं ये क्या है, राउंडेड फीचर्स हैं इनके, और लो एलिवेशन है, बता ही चुकी हूँ रीजन क्या है। देन यंग फोल्ड माउंटेन्स, ये वो माउंटेन्स है जो नए नए माउंटेन्स है, यानी कि रिसेंटली फॉर्म हुए हैं। तो इनकी क्या है, इनकी अभी जैसे मैंने बताया था आपको, इनकी जो एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी पीक जो है वो पॉइंटेड मिलेगी आपको, नुकीली मिलेगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इरोजन और वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स में आता है हिमालयाज जो कि इंडिया में है, और दूसरे जो है एल्प्स माउंटेन रेंज जो कि यूरोप में है। तो ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉक माउंटेन, सेकेंड कैटेगरी में आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे होंगे, ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स की तरह से होंगे, ठीक है। तो ये कब क्रिएट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं जब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो ब्रोक हो जाता है और डिस्प्लेस हो जाता है। एक बड़ा सा एरिया जब टूट गया है और डिस्प्लेस हो गया है, यानी कि अपनी जगह से हट गया है, तो कौन से माउंटेन्स फॉर्म होंगे, ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होंगे, राइट। सो पिक्चर के थ्रू हम देख लेते हैं, ये जो पूरा एक एरिया था पूरा फ्लैट होगा, राइट। अब यहाँ से ये जो एरिया है ये नीचे की तरफ चला गया है, ओके। सो अब हमारे पास बच गए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो कि ऊंचा है, और ये वाला पॉइंट जो कि नीचा है। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स जो है वो नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, और ये दो पॉइंट्स जो है वो हमें थोड़े ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो यही जो है ऊपर उठे हुए ब्लॉक्स जो हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, और इन्हें ही हम हॉर्स भी कहते हैं। और जो निचला वाला पार्ट है, यानी कि ये क्या कर देता है, एक रिफ्ट वैली फॉर्म कर देता है, और उस रिफ्ट वैली को हम क्या कह देते हैं, ग्रेबन वैली। सो हॉर्स्ट अपलिफ्टेड ब्लॉक है और ग्रेबन क्या है, लोवर्ड ब्लॉक्स हैं। राइन वैली और वॉश माउंटेन्स, ओके, राइन वैली कहाँ है, राइन वैली यूरोप में है, और वॉश माउंटेन्स कहाँ पर है, ये फ्रांस में है। तो ये जो दोनों हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। आफ्टर दिस वी हैव थर्ड टाइप जो कि है वोल्केनिक माउंटेन्स।
तो वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? वोल्केनिक एक्टिविटीज से फॉर्म होते हैं। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये मोल्टन मैग्मा है जो कि अर्थ के सरफेस से बाहर आता है, लावा बन जाता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब ज्यादा हॉट लावा जो है वो स्प्रेड हो गया है और जब ये लावा स्प्रेड होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो ये क्या फॉर्म हो गए हैं? अब लावा और वी कैन से वोल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म हो गए हैं। तो माउंट किलीमंजारो और माउंट किलीमंजारो कहाँ है? जापान में। और माउंट किलीमंजारो अफ्रीका में है और फिजियामा या फुजियामा कह सकते हैं, ये जापान में है। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउ माउंटेन्स आर यूजफुल टू अस। अभी हमने इतने टाइप्स पढ़ लिए माउंटेन्स के और बेसिकली हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में माउंटेन्स पर ट्रैवल भी कर चुके हैं, माउंटेन्स पर हम जाते हैं अपने वेकेशन के टाइम पे। तो ये माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे है, क्या क्या चीजें ये हमें प्रोवाइड करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो है माउंटेन्स वो स्टोर हाउस है वाटर का। हमें पता है कि हिमालयाज में बेसिकली जो रिवर्स होती हैं, राइट, उन रिवर्स का पानी जो है, ये रिवर्स अगर हम माउंटेन्स एरिया की बात करें तो रिवर्स पेरिनियल होती है, यानी कि इनमें हर टाइम ही पानी होता है। तो इन रिवर्स में ये पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर्स से आता है, राइट। सो रिवर्स का जो सोर्स है पानी का वो ग्लेशियर्स है और ये जो पानी है ये स्टोर किया जाता है, रिजर्वायर्स बना दिए जाते हैं जिससे कि लोगों की जो नीड है पानी की उसे पूरा किया जा सके। और यहीं से मिलने वाला पानी जो है वो इरिगेशन के लिए यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाई जाती है। तो इतने सारे काम हम इस पानी से कर सकते हैं जो कि हमें माउंटेन से मिलता है। सेकेंड पॉइंट आता है रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी कि माउंटेन्स में जो वैलीज होती हैं वो बहुत फर्टाइल होती है और माउंटेन टेरेसेस जो होते हैं वो भी बहुत फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं जिनसे कि लोगों को ऑक्यूपेशन भी मिलेगा, उनकी अर्निंग भी हो जाएगी, राइट। देन वी हैव रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पर हमें बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स और वेराइटी ऑफ एनिमल देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर पॉइंट विच इज आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। आपको पता है माउंटेन्स में टूरिस्ट जो है वो घूमने के लिए जाते हैं और देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज जो कि टूरिस्ट जो है वो करते हैं इन माउंटेन्स। टूरिज्म का सेंटर बन चुके हैं माउंटेन्स। सो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, राफ्टिंग, स्कीइंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिनको करने के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? लोगों के रिक्रिएशन का भी एक स्पॉट है माउंटेन्स और उन माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी अर्निंग का भी सोर्स है। इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें माउंटेन्स के यूजेस की तो उसमें आता है माउंटेन्स जो क्या करते हैं? हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये हमें क्या करते हैं? रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे कि टिम्बर, कच्ची लकड़ी मिलती है हमें, सॉफ्ट वुड, रबड़ मिलता है, वुड पल्प मिलता है, मेडिसिन मिलते हैं। देर आर एंडलेस नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें माउंटेन्स के फॉरेस्ट से मिलती है। माउंटेन्स में बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो हमें ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। सो वी हैव completed this part of the chapter. Thank you so much for watching the video. अगले वीडियो में हम प्लेट्यूज और आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। Thank you everyone. Have a nice day.